कंगना के गटर बयान पर भड़के रामदेव, बीजेपी से कर दी बड़ी मांग। कंगना रनौत ने जेएनजी को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि अब मामला उनके अपने खेमे से ही उठते सवालों तक पहुंच गया है। बाबा रामदेव ने कंगना के बयान पर सवाल क्यों खड़े कर दिए? क्या जेएनजी को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब सिर्फ कंगना के बयान तक सीमित नहीं रहा? और क्या 15 अगस्त को रामदेव का दिया बयान इस पूरे विवाद को एक बिल्कुल अलग ही दिशा दे रहा है? लेकिन सबसे पहले सवाल यही है कि आखिर यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। आज की इस पूरी खबर में एक एक करके आपको बताऊंगी कि आखिर कंगना ने क्या कहा, रामदेव ने क्यों आपत्ति जताई, कंगना ने अपनी सफाई में क्या क्या कहा और फिर 15 अगस्त को रामदेव ने युवाओं को लेकर क्या बड़ा संदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। कंगना रनौत ने जेएनजी से जुड़े प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की थी। उनके बयान में जनरेशन गटर यानी गटर जनरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पर सवाल उठने लगे। यही वो बयान था जिसके बाद कंगना की आलोचना शुरू हुई और मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक सीमित नहीं रहा। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए दोस्तों, किसी भी नेता के बयान को लेकर राजनीतिक बहस होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला युवाओं से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर था जिस पर पहले से ही देश में बहस चल रही थी। जेनजी यानी युवा पीढ़ी से जुड़े प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा और रोजगार जैसे बड़े मुद्दे चर्चा में थे। ऐसे वक्त में कंगना की टिप्पणी ने विवाद को और ज्यादा बड़ा बना दिया। सवाल उठने लगा कि क्या किसी पूरे युवा वर्ग को इस तरह शब्दों से संबोधित करना सही है? और इसी बीच इस विवाद में एंट्री होती है बाबा रामदेव की। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस विवाद को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। पहले आप ये दूसरी रिपोर्ट देख लीजिए, बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा है। गटर छाप बताने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने कारनामे देखने चाहिए और बाबा रामदेव ने कहा कि मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करना चाहता। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी और कहा कि ऐसे लोगों पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी रामदेव ने आंदोलन की धमकी देते हुए कहा था कि शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहद खराब है और भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर अराजकता का वे समर्थन नहीं करते। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रामदेव की बात सिर्फ कंगना के बयान की आलोचना थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदर्भ भी था, क्योंकि इसके बाद कंगना ने भी अपने बयान पर सफाई जो है दी थी। विवाद बढ़ने के बाद कंगना रनौत ने अपने बयान को लेकर क्लैरिफिकेशन भी दिया था। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। कंगना का कहना था कि उनका निशाना पूरी जनरेशन या देश के सभी युवाओं पर नहीं था। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा प्रदर्शन में शामिल एक खास वर्ग की ओर था। यानी कंगना ने अपने मूल बयान से पैदा हुए विवाद को स्पष्ट करने की पूरी तरह से कोशिश की। उनके तरफ से कहा गया कि उनके बयान को पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ बयान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि अगर निशाना सिर्फ कुछ प्रदर्शनकारी थे तो फिर जनरेशन गटर जैसे शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत क्यों करनी पड़ी? क्या वजह रही? यही वजह कि कंगना की सफाई के बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक तरफ कंगना अपने बयान का मतलब स्पष्ट कर रही थी तो दूसरी तरफ रामदेव युवाओं की समस्या को लेकर अलग अलग सवाल उठा रहे थे और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। अब आपको उस बयान की तरफ ले चलते हैं जिसे इस पूरी खबर में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए वीडियो। अब बाबा रामदेव ने छात्रों के संदर्भ में क्या कुछ कहा है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इन
ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। 15 अगस्त को बाबा रामदेव ने युवाओं से जुड़े प्रदर्शन और देश की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था को लेकर बात की। उन्होंने छात्रों की नाराजगी के पीछे पेपर लीक, भर्ती परीक्षा और कथित गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्दों पर जिक्र किया। रामदेव ने ये भी चेतावनी दी कि अगर इन समस्याओं को ठीक नहीं किया गया तो युवाओं का गुस्सा और बढ़ सकता है। देखिए, यही वो बयान है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ कंगना बनाम जेनजी के विवाद से आगे नहीं ले जाता, क्योंकि रामदेव की बात सिर्फ इस पर नहीं थी कि वो युवा कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उन कारणों की तरफ भी इशारा किया कि जिनकी वजह से युवाओं में नाराजगी पैदा हो रही है। यानी अगर एक तरफ कंगना प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग पर सवाल उठा रही थी, तो दूसरी तरफ रामदेव ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या प्रशासन की गड़बड़ी है इसके पीछे? अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। एक तरफ कंगना का बयान है, दूसरी तरफ उस बयान पर रामदेव की प्रतिक्रिया है, फिर कंगना की सफाई आती है और इसके बाद 15 अगस्त को रामदेव युवाओं की शिक्षा, रोजगार और भर्ती व्यवस्था जैसे जुड़ी परेशानियों पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या असली बहस सिर्फ जेनजी को गटर जनरेशन कहना या ना कहने की है, या फिर इसके पीछे वो बड़ा सवाल है कि देश के युवा आखिर किस बात से नाराज है? क्योंकि अगर युवा परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है तो उन सवालों का जवाब भी जरूरी है। विरोध करने के तरीके पर बहस हो सकती है, किसी प्रदर्शन में गलत भाषा या हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी जरूरी है कि प्रदर्शन के पीछे उठाए जा रहे मुद्दों पर सरकार और व्यवस्था पर क्या जवाब दे रही है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पहलू है। अगर दोनों बयानों को ध्यान से देखें तो एक फर्क साफ दिखाई देता है। कंगना का विवादित बयान प्रदर्शनकारियों ने एक वर्ग पर केंद्रित था, जिसके बाद उन्होंने सफाई देकर कहा कि उनका निशाना पूरी जनरेशन नहीं थी, सिर्फ कुछ वर्ग के लोगों के लिए था। वहीं रामदेव ने युवाओं की समस्या और उनके गुस्से के कारणों पर बात की। यानी बहस अब सिर्फ एक शब्द या एक बयान की नहीं रह गई, ये बहस इस बात तक पहुंच गई है कि क्या देश के युवाओं की नाराजगी को सिर्फ उनके प्रदर्शन के तरीके से समझा जाए, या फिर उन समस्याओं को भी देखा जाए जिनकी वजह से यह नाराजगी पैदा हो रही है। और यही वजह है कि 15 अगस्त वाला रामदेव का बयान इस पूरी खबर के बेहद अहम हो जाता है। सवाल देश के राजनीतिक नेतृत्व से भी है। अगर युवा परीक्षा और रोजगार व्यवस्था को लेकर परेशान है तो उसकी शिकायतों का समाधान कौन करेगा? अगर किसी प्रदर्शन में गलत भाषा या गलत तरीका अपनाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ प्रदर्शनकारियों को गलत कह देने से समस्या खत्म हो जाएगी, या फिर पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों का जवाब देना भी उतना ही जरूरी है? और कंगना के मामले में भी यही सवाल है कि क्या सफाई के बाद ये विवाद खत्म हो जाएगा, या फिर जेनजी को लेकर उनकी टिप्पणी लंबे समय तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी रहेगी? और क्या वो बाद में भी जनरेशन के बारे में कुछ कह सकती है, जेनजी के बारे में जो है कुछ बयान दे सकती है? तो कुल मिलाकर कहानी एक बयान से शुरू हुई थी। कंगना रनौत ने जेनजी और प्रदर्शनकारियों को लेकर टिप्पणी की, उस पर विवाद हुआ। बाबा रामदेव ने युवाओं को लेकर अलग रुख अपनाया, उन्होंने बीजेपी को भी इसमें घसीटा। कंगना ने अपने बयान पर सफाई दी और फिर 15 अगस्त को रामदेव ने शिक्षा, रोजगार, परीक्षा और भर्ती व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर सरकार को चेताया। अब देखना यह होगा कि विवाद से बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर देश के युवाओं से जुड़े इन बड़े मुद्दों पर कोई ठोस राजनीतिक बहस भी शुरू होती है। आपको क्या लगता है, क्या कंगना के बयान को सिर्फ प्रदर्शनकारी के एक वर्ग तक सीमित मानना चाहिए, या फिर जेनजी को लेकर ऐसी भाषा पर सवाल उठना बिल्कुल सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।